सभा में आएगा, इसको लेके विपक्ष इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहा है, इसको काला दिन बता रहा है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल, काला दिन, कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। इसी तरीके से एक काला दिन सीए के वक्त आया था, इसी तरीके से एक काला दिन धारा 370 के वक्त आया था, इसी तरीके से पूरा लोकसभा का चुनाव काले दिन के तौर पे था। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण हम लोग छीन रहे थे, उसमें संविधान की हम लोग हत्या कर रहे थे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे? अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी जमीन छीनी जाएगी? सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? पर चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीजें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना। सारे कांग्रेस के सांसद, अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे। उसके बाद मणिपुर 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 करते ये लोग थक नहीं रहे। जब रात में देर रात जब मणिपुर को लेकर चर्चा हुई उस वक्त एलओपी गायब थे। तो ये तो कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाता है कि इन लोगों ने इस विषय को कितने गंभीरता से लिया। सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, हाल फिलहाल के वर्षों में आप उठा के देख लीजिए, हर विषय पे विपक्ष ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोई तथ्यों के साथ आज तक इन्होंने बात नहीं की है। अमित शाह जी